हमने शुरू किया हुआ है अमाइनो एसिड्स। इसके बाद हमने आज पढ़ना है अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है, इसके बाद इनका डुअल नेचर या एम्फोटेरिक नेचर है, इसके बाद इनकी प्रिपरेशन और इसके रिएक्शंस करने हैं। पहले हम बात करते हैं अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर की। जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि अमाइनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप अटैच होते हैं। इसी बुनियाद पर हम इसे अमाइनो एसिड्स कहते हैं। स्ट्रक्चर में आ जाए कि जो अमाइनो एसिड होते हैं ये डाईपोलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। इसकी वजह क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है यहाँ से जो H+ या प्रोटॉन ट्रांसफर होके जो अमाइनो ग्रुप है इसके पास आ जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास बनता है COO- बनता है और यहाँ पर NH3+ बनता है। तो इस तरह हमारे पास जो आयोनाइज स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड की होती है इसमें हमारे पास दो पोल्स बनते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आयोनाइज्ड या डाईपोलर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ज़ेटर आयन। ये अमाइनो एसिड का फार्मूला है और ये है ज़ेटर आयन का। ज़ेटर आयन में चूंकि क्या होता है H+ जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड है H+ दे देते हैं। अमाइनो ग्रुप हमारे पास बेस है वो H+ एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के तौर पे हमारे पास एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। इसी बुनियाद पे हम इसे बाज़ दफ़ा इंटरनल साल्ट भी कहते हैं। तकरीबन तमाम अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इस तरह डाईपोलर ज़ेटर आयन या इंटरनल साल्ट की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हमने बात करनी है एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर या डुअल करैक्टर या एम्फोटेरिक करैक्टर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप की वजह से प्रॉपर्टीज बेसिक होती हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से प्रॉपर्टीज एसिडिक होती हैं। पहले हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास अल्फा अमाइनो एसिड्स आम तौर पर इस तरह डाईपोलर या ज़ेटर आयन की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। तो लोरी ब्रांसेट के मुताबिक एसिड क्या होता है प्रोटॉन रिलीज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो COO- हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है और दूसरा हमारे पास जो बेस होते हैं ये H+ या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह कार्बोक्सिलेट आयन हमारे पास है ये काम करते हैं बेस के तौर पे और NH3 जो प्लस है ये काम करता है एसिड के तौर पे। तो इस तरह ये जो हमारे पास है इंटरनल साल्ट है ज़ेटर आयन है ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है ज़ेटर आयन है H+ या प्रोटॉन रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलेट आयन के साथ COO- के साथ ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। इसमें ये एसिड है तो ये बेस के तौर पे काम करते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ OH- है तो ये क्या करेगा रिएक्शन करेगा यहाँ पर NH3+ के पास साथ, क्योंकि ये काम कर रहा है कॉन्जुगेट एसिड के तौर पे। यहां से ये H+ या प्रोटॉन शिफ्ट करेगा OH- को, तो ये हमारे पास बन जाएगा वाटर और साथ ये प्रोडक्ट है। इसमें OH- हमारे पास बेस है और NH3+ है ये एसिड के तौर पे काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो रिएक्शंस हैं ये साबित करते हैं कि अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज एसिडिक और बेसिक दोनों होती हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। बाद दफा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि जस्टिफाई द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड या जस्टिफाई दैट अमाइनो एसिड हैज एम्फोटेरिक नेचर। तो इसमें आपने ये वाले दो रिएक्शंस करने हैं क्योंकि हमारे पास है ज़ेटर आयन है ये H+ एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं एज बेस
और OH माइनस बेस के साथ रिएक्शन करेगा एज एसिड। इसके बाद हमने करना है सिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड। इसको तैयार करने के दो तरीके हैं। नंबर एक पे है फ्रॉम अल्फा ब्रोमिक एसिड। अभी ये हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके साथ जो पहला कार्बन एटम अटैच है इससे हम अल्फा कार्बन एटम कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस एज ए कैटलिस्ट, तो ब्रोमीन क्या करेगा, अल्फा कार्बन पे अटैक करके यहाँ से एक H को रिप्लेस करेगा, ये बन जाएगा HBr, और Br इसके साथ आके जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा इससे हम अल्फा ब्रोमिक एसिड कहते हैं। अब ये जो अल्फा ब्रोमिक एसिड इसका हम रिएक्शन करवाते हैं दोबारा फिर अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पास है अमाइनो ग्रुप NH2, ये Br को रिप्लेस करेगा। वजह क्या है, यहाँ पर दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा SN रिएक्शन की वजह से। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा अमाइनो एसिड और साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पे अमोनियम ब्रोमाइड। दूसरा मेथड जो हमारे पास है ये है स्ट्रैकर सिंथेसिस। स्ट्रैकर साइंटिस्ट जिसने इस मेथड को डिस्कवर किया है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन सायानाइड और साथ अमोनियम के साथ। तो इसमें सिर्फ समझने के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से रिप्लेस होती है। इसकी जगह पे दो न्यूक्लियोफाइल, एक सियानो ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास बनता है एक ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट फॉर्म, वाटर रिलीज होते हैं। पहले हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास सायानाइड्स हैं इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटालिस्ट। तो जो सायानाइड्स होते हैं ये पहले अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं, दोबारा फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सायानाइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे और हमारे पास ये बन जाएगा अमाइनो एसिड ये भी, और साथ यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के तौर पे अमोनिया या NH4 प्लस रिलीज हो जाएगा। इसके बाद हमने करने हैं रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। दो रिएक्शंस लिखे हुए, एक है एसिडिफिकेशन और दूसरा है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज डुअल डबल होती हैं ड्यू टू अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज हैं। अब इसी तरह इनके यहाँ पर दो रिएक्शंस हैं। एसिडिफिकेशन होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स हैं। इसमें हमने पहले पढ़ा कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ, रिजल्टिंग कंपाउंड्स एस्टर्स होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास पहले है ये अमाइनो एसिड है, रिएक्शन करवाते हैं ROH अल्कोहल के साथ, ये अटैक करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, तो हमारे पास मान जाएगा ये इस तरह ईस्टर बना, ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप और साथ वाटर है। दूसरा हमने करना है रिएक्शन विद है नाइट्रस एसिड भी। अब जो नाइट्रस एसिड चूंकि एसिड है ये अटैक करेगा अमाइनो ग्रुप पे क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बेसिक है। नाइट्रस एसिड हम हासिल किस तरह करते हैं, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा NaCl और साथ HNO2, नाइट्रस एसिड बनेगा। अब ये जो नाइट्रस एसिड है ये रिएक्शन करेगा अमाइनो ग्रुप के साथ, तो यहाँ से दोबारा फिर OH एक जो नाइट्रस एसिड से वो NH2 को रिप्लेस करेगा, यहाँ पर आ जाएगा N, और ये दोबारा फिर हमारे पास ये वाला N इकट्ठा होके नाइट्रोजन फ्री स्टेट में रिलीज होनी है और साथ वाटर बनेगा।
नाइट्रोजन के साथ ये जो हमारे पास एरो अपवर्ड है ये साबित करता है कि ये गैस है और यहाँ से रिलीज होगी। तो इस तरह हमारे पास नाइट्रिक एसिड के दो रिएक्शंस हैं। एक साबित करता है कि इनकी प्रॉपर्टीज एसिडिक होती हैं, जो अल्कोहल है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, और दूसरा यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रस एसिड है जो रिएक्शन करेगा अमाइनो ग्रुप के साथ जिसकी प्रॉपर्टीज बेसिक होती हैं। इसके बाद हमने करना है टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स है। इसमें लिखा हुआ है निन हाइड्रीन टेस्ट है भी। अगर हम यहाँ पर जो है अमाइनो एसिड को पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए सिंथेसाइज करते हैं, प्रीपेयर करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, निन हाइड्रीन को हम लोकेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं टू विजुअलाइज द अमाइनो एसिड्स। और अगर हम निन हाइड्रीन इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो हमारे पास इंटेंस या गहरा बिलियस वायलेंस जो प्रोडक्ट है ये बनता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि निन हाइड्रीन जो टेस्ट है, जो अमाइनो एसिड हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए सेपरेट करते हैं, इसको विजुअलाइज करने के लिए निन हाइड्रीन टेस्ट करते हैं और इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड बिलियस वायलेट प्रोडक्ट के हासिल होते हैं।